आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया पर। आज हम उस मूल प्रश्न को समझेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय न संविधान निभा पाए न धर्म, तब न्याय का क्या होता है। अयोध्या निर्णय, जिसे ऐतिहासिक मेल कहा गया, वास्तव में उस गहरे संकट का प्रतीक था। यह श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, संस्थागत विफलता का दूसरा ब्लॉग। यहाँ हम एक दोहरी कसौटी बनाते हैं, धर्म बनाम न्यायशास्त्र। आधुनिक न्यायशास्त्र कानून से न्याय को परिभाषित करता है, जबकि धर्म उसे नैतिक व्यवस्था से जोड़ता है। आज भारत की न्यायपालिका दोनों में असफल हो रही है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान हैं, पर क्या न्यायालय सबको समान देखता है? हिंदू मंदिरों के मुकदमे दशकों तक लटके रहते हैं, जबकि वक्फ अधिनियम के मामले तत्काल सुने जाते हैं। हल्द्वानी प्रकरण में रातों रात रोक लग जाती है, पर हिंदू इलाकों की तोड़-फोड़ पर चुप्पी छा जाती है। यह समानता नहीं, यह पक्षपात है। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भी टूटी। नूपुर शर्मा मामले में न्यायालय ने कहा कि उसकी जुबान ने देश में आग लगा दी, जबकि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कह चुका था, केवल वह वाणी रोकी जा सकती है जो तुरंत हिंसा भड़काए। यह कानून का नहीं, दबाव का निर्णय था। जब न्यायमूर्ति गोगोई पर आरोप लगे, तो न्यायालय ने खुद अपनी ही जांच कर डाली, अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश। यह न्याय नहीं, व्यवस्था की बंद दीवार है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह न्यायाधीशों पर बाहरी निगरानी होती है। जन सदस्य शामिल होते हैं, रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं, अनुशासन लागू होता है। पर भारत अकेला देश है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की जांच करते हैं। न कोई सार्वजनिक रिपोर्ट, न कोई उत्तरदायित्व। क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय कैसे पारदर्शी हो सकता है? एनजेसी को 2015 में रद्द कर दिया गया और न्यायालय ने अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा। कानून आयोग की 230वीं रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हर न्यायाधीश की नियुक्ति पर लिखित कारण और योग्यता का सार्वजनिक होना जरूरी है। पारदर्शिता ही सेवा में ईमानदारी की जड़ है। न्याय सुधार केवल न्यायालय की इच्छा पर नहीं टिकता, नागरिक और वकील भी इसमें सहभागी बन सकते हैं। जनहित याचिकाएं और सूचना अधिकार के तहत याचिकाएं न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जवाबदेही का मतलब विरोध नहीं, बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना है। धर्म और न्याय का संबंध गहरा है। महाभारत कहता है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार पर वही नियम लागू किए जो प्रजा पर थे। भगवान राम ने राज्य के विश्वास के लिए सीता का त्याग किया। आज का न्यायालय जब विष्णु पर व्यंग्य करता है, तो यह समदर्शन की आत्मा को खो देता है। समानता, निष्पक्षता, निरंतरता और सत्य की मांग सर्वोच्च न्यायालय से है। हर जगह परिणाम एक ही है, न्याय जो न धर्म निभाता है न संविधान। यह विरोध नहीं, बल्कि स्मरण है। जुड़िए हिंदू इन्फोपीडिया के साथ, जहां हम दिखाएंगे कि कैसे संस्थाएं टूटती हैं और धर्म कैसे राह दिखाता है।